हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके जीके जीएस में। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2026 का पेपर लीक जो हुआ है। बहुत ही घटिया तरीके से यहाँ पे पेपर लीक हो चुका है और स्टूडेंट्स काफ़ी घबराए हुए हैं और काफ़ी स्ट्रेस में हैं कि हमें री एग्ज़ाम भी देना होगा। मेहनती छात्रों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें आ खड़ी हुई हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये नीट का जो पेपर है वो कैसे लीक हुआ? कैसे लीक होता है और कैसे इसे रोका जा सकता था लेकिन रोका नहीं गया, और कैसे पैसे के चक्कर में 22 से 24 लाख स्टूडेंट की ज़िंदगी फ्यूचर दांव पे लग गई। चलिए हम आज इस वीडियो में जानेंगे और बहुत सारे खुलासे भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो अंडर ग्रेजुएट होता है। ये जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला था, जो पेपर लीक हुआ है, ये अंडर ग्रेजुएट यूजी नीट यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट यानी 12th तक का जो नीट होता है, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अंडर ग्रेजुएट में आते हैं। तो ये जो पेपर था वो अंडर ग्रेजुएट वालों का था, जो कि लीक हो चुका है। और यहाँ पे नीट, मैं आपको बता दूँ, नीट इंडिया का इंडिया का बहुत ही हाई टफ पेपर है और यहाँ से स्टूडेंट डॉक्टर बनते हैं और एमबीबीएस यहीं से निकलते हैं लड़के और बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं। तो आज आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कैसे पेपर लीक होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नीट यूजी जैसे बड़े एग्ज़ाम में, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, नीट यूजी जैसे बड़े एग्ज़ाम में पेपर लीक कई अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है। यह पूरी तरह गैरकानूनी है और इसमें शामिल लोगों पर बड़ी कार्रवाई होती है। यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि यहाँ पे केवल जागरूकता और सुरक्षा समझाने के लिए सामान्य जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें कि ऐसी घटनाएँ कैसे रोकी जा सकती हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पेपर लीक आमतौर पर किन तरीकों से होता है। पेपर लीक जो होता है वो किन तरीकों से होता है, तो पहले मैं आपको पॉइंट बता दूँ, प्रिंटिंग प्रेस या पैकेजिंग लेवल। यानी कि जब प्रश्न पत्र छपते हैं तब, यानी कि जब प्रश्न पत्र को लिखा जाता है क्वेश्चन वाइज पेपर पे, तो तब तब वहाँ पे जो छपते हैं पेपर, एक जो छपाई उसकी होती है, तब कुछ लोग मोबाइल से फ़ोटो ले लेते हैं। सीलबंद पैकेट समय से पहले खोले जा सकते हैं। अंदर के कर्मचारी पैसे लेकर जानकारी बाहर दे सकते हैं, यानी क्वेश्चंस की जो जानकारी होती है वो अंदर से बाहर हो सकती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो नीट का 2026 का जो पेपर लीक हुआ है, ये सबसे पहले तो ये पैसे का ही खेल है। पैसे देकर ही यहाँ पे पेपर लीक किया गया है। और आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट के दौरान, यानी क्वेश्चन पेपर को ट्रक, कुरियर, सुरक्षित बॉक्स में भेजा जाता है। रास्ते में पैकेट से छेड़छाड़ हो सकती है। उसमें कहीं से कोई आके वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे कुछ भी होता है रास्ते में, पैकेट को छेड़छाड़, यानी कि उसमें लोग छीन भी सकते हैं जो पैकेट है पेपर का। और सील कॉपी करना, यानी कि जो यहाँ पे पेपर है उसका कॉपी बना लेना, यानी कि उस पे लिख लेना, एक पन्ने पे उतार लेना। कुछ मिनटों के लिए पेपर निकाल कर फ़ोटो लेना, कुछ मिनटों के लिए सील में से पेपर निकाल के फ़ोटो ले लेना। और हम आगे आते बढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम सेंटर पर कभी-कभी केंद्र कर्मचारी समय से पहले पैकेट खोल देते हैं, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर पर जो है, जो कर्मचारी, यानी कि जो देखने वाले होते हैं, जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होते हैं, तो यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं देख रेख के लिए, वो समय से पहले पैकेट को खोल देते हैं और पेपर लीक करने का चांस और बढ़ जाता है। सीसीटीवी या सिक्योरिटी कमज़ोर होती है। इन्विजिलेटर या स्टाफ शामिल हो सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं। आगे है डिजिटल चेक, यानी कि डिजिटल लीक यानी मोबाइल से या कंप्यूटर से, लैपटॉप से, कहीं से भी लीक पेपर कैसे होता है। तो अगर पेपर डिजिटल रूप से कहीं स्टोर्ड हो, यानी कि डिजिटल रूप से, यानी कि अगर कहीं पेपर जो है वो आपका अगर कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी मोबाइल के अगर किसी मोबाइल में स्टोर हो, तो उसे
कैसे यहाँ पे लीक होता है, तो ईमेल हैक कर लिए, क्योंकि ईमेल में ही सेव होता है वो फाइल। इसके बाद सर्वर बेंच सर्वर को ढीला करके उसमें चुरा लेना। इसके बाद स्क्रीनशॉट या फॉरवर्डिंग, स्क्रीनशॉट ले लेना और फॉरवर्डिंग कर देना किसी दूसरे को। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग और चीटिंग नेटवर्क, यानी कि कुछ गिरोह, यानी कि कैंडिडेट से लाखों रुपए लेते हैं। जो कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे लाखों रुपए लेकर उन्हें बेचा जाता है ये पेपर। इसके बाद डमी कैंडिडेट बैठाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ब्लूटूथ डिवाइस या हाइडन गैजेट्स यूज़ करते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम के दौरान आंसर भेजते हैं। ये सब आपको पढ़ लेना है। इसके बाद हम आपको बताते हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी ऐसे वगैरह आ जाए एग्ज़ाम में, तो आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इस वीडियो से आपको मिलेगा कि कैसे पेपर लीक होते हैं, एक सामान्य तरीके से और एक डिजिटल तरीके से कैसे पेपर लीक होते हैं। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं, ऐसे मामलों का असर, ऐसे जो मामले होते हैं उसका असर क्या पड़ता है। मेहनती छात्रों का नुकसान हो जाता है, एग्ज़ाम दोबारा हो सकते हैं, स्टूडेंट में स्ट्रेस और ट्रस्ट इशू बढ़ते हैं। यानी कि स्टूडेंट जो होते हैं वो बेचारे स्ट्रेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, और उनका जो ट्रस्ट होता है एजेंसी से, यानी कि जो ये जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसे एनटी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, तो उस पे सवाल खड़े हो जाते हैं, ट्रस्ट उस पे नहीं बन पाता कि ये कैसी संस्था है, ये कैसी एजेंसी है। कई लोगों की गिरफ्तारी होती है, इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, रोकने का क्या-क्या तरीका है, रोकने के लिए क्या किया जाता है। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाए, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, सीसीटीवी को बार-बार मॉनिटर करना। इसके बाद इनक्रप्टेड पेपर हैंडलिंग, इसके बाद जीपीएस ट्रैकिंग और पेपर ट्रांसपोर्ट, इसके बाद मल्टीपल पेपर सेट्स, इसके बाद स्ट्रिक्ट पुलिस मॉनिटरिंग। ये सब आपको 6 तरीके हैं जो कि जिसे आप देख कर आपको ये सब पॉइंट्स भी बहुत ही काम के हैं। आपको कहीं पे भी एसे वगैरह अगर लिखना है, और आपको मैं ऐसी भी जानकारी देता हूँ कि कैसे पेपर लीक होते हैं। अगली वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ जिसमें कि 2026 का पेपर कैसे लीक हुआ नीट यूजी का। उस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन दूँगा। पहले इस वीडियो को हम और देख लेते हैं, और पॉइंट्स भी हैं। तो आगे पॉइंट्स है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इम्पोर्टेंट, यानी कि कुछ जानकारी जो आवश्यक है, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम लीक या मैसेज पीडीएफ टेलीग्राम लिंक या 100% ओरिजिनल पेपर जैसी चीज़ें मिले, उसे आगे फॉरवर्ड ना करें, उसे आगे फॉरवर्ड ना करें। इसके बाद पैसे ना दें, उसके बदले में आप पैसे मांगा जाए तो पैसे ना दें, बिल्कुल भी ना दें। ये सब जहाँ से आपको ये गैर कानूनी होते हैं। इसके बाद तुरंत अथॉरिटी को रिपोर्ट करें, यानी आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं ऐसी अगर आपको कहीं भी सूचना मिलती है। इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और पुलिस साइबर यूनिट्स ऐसे मामलों की जांच करती है, यानी एनटीए जांच करती है और पुलिस साइबर यूनिट्स। तो मैं आपको बता दूं कि जो एनटीए होता है वो कई सारे पेपर कराता है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि नीट यूजी का पेपर लीक हो गया है, और पैसे 10 लाख रुपए से शुरुआत की गई थी, जैसे सूत्रों से खबर मिल रही है। 10 लाख रुपए देकर यहाँ पे पैसे देकर यहाँ पे पेपर को खरीदा गया था। इसके बाद स्टूडेंट्स में बाँटे गए थे, और उससे बहुत सारे पैसे यहाँ पे इकट्ठे किए गए थे। इसके बाद अलग-अलग हॉस्टल्स में यहाँ पे भेजे गए थे स्टूडेंट को, और ऐसे करके बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए गए थे। और इसके बाद जब यहाँ पे पता लगा आगे कि ऐसा-ऐसा पेपर लीक हो गया है, तो यहाँ पे आपका पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, एनटीए को इन्फॉर्म किया गया। इसके बाद इसकी सुरक्षा आगे बढ़ी, और अभी तक माना जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार होंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा नीट यूजी 2026 का पेपर कैसे लीक हुआ। ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि जो पेपर लीक्स होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। अगर अगर आपका हार्ड कॉपी होती है, यानी कि अगर पेपर सामने है नॉर्मल वे में, तो कैसे पेपर लीक होता है, और कैसे अगर डिजिटल यानी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में पेपर होता है, तो कैसे यहाँ पे आपका पेपर लीक होता है।
तो अगली वीडियो में हम आपको बताएँगे, फुल डिटेल आपको बताएँगे। तो इसी चैनल पे आप बने रहिएगा। अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे नीट 2026 में कैसी धाँधली हुई थी, कितने पैसे में बिके थे वो साले लोग जो स्टूडेंट की ज़िंदगी बर्बाद किए हैं और 22 से 24 लाख छात्रों का सपना सपना और समय दोनों बर्बाद किया है। तो अगली वीडियो में मैं पूरी की पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा और कौन-कौन है इसके पीछे ज़िम्मेदार, कौन-कौन से नेता इसमें शामिल हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। तो बने रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।